चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो, आज जो है ना आज हम पढ़ेंगे पितृ ऋण, ठीक है। पितृ ऋण कैसे बनता है। देखो, पितृ ऋण का सीधा सीधा मतलब तो ये होता है कि करे कोई और भरे कोई, ठीक है। आपके माता पिता के द्वारा गलती से या बाय मिस्टेक या जानबूझकर जो भी कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो सही नहीं है कुदरत के अनुसार, तो वो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में आएगा। वो बच्चों पे चला जाएगा, बहन पे चला जाएगा, माता पे चला जाएगा, बच्चों पे चला जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो हर ग्रह से एक पितृ ऋण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले, हाँ बोलिए क्या, चावला साहब। हेलो। हाँ चावला साहब बोलिए। हाँ सर बोलिए। है ना, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। ओके। बोलिए बोलिए। अब देखो, इसमें स्टार्टिंग हुई है फरमान नंबर 8। ऋण पित्र से मुराद कुंडली वाले पर उसके अपने बुजुर्गों के पाप खुफिया असर होता है। खुफिया असर का मतलब ये होता है कि कहां से डंडा पड़ रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है, खुफिया असर इसको बोला गया है, ठीक है। यानी गुनाह तो कोई करे मगर सजा उसकी कोई और भुगते, मगर भुगतेगा उस गुनाह करने वाला का असली करीबी ताल्लुकदार। यानी कि मैं अगर ऐसा कोई गुनाह करता हूं तो मेरे बच्चे भुगतेंगे, मेरे बच्चे अगर करेंगे तो उसके बच्चे भुगतेंगे, ऐसे, ठीक है। घर नौवे ग्रह कोई बैठा बुध बैठा जड़ साथी हो, ऋण पित्र उस घर से होगा असर ग्रह सब निष्फल हो। साथी ग्रह जब जड़ कोई काटे दृष्टि मगर वह छुपता हो, 5 2 5 9 12 कोई मंदे ऋण पित्र बन जाता हो। यह सिंपल सी बात है। 2 5 9 12 बृहस्पति के घर है। इनमें अगर शत्रु ग्रह बैठ जाए शुक्र बुध राहु तो ये पितृ ऋण बन जाता है, ठीक है। और अगर बुध अगर कोई साथी ग्रह बन जाता, साथी ग्रह मैं पढ़ा चुका हूं आपको। साथी ग्रह जब कोई जड़ काटे, जैसे मंगल का साथी ग्रह कौन बनेगा, मंगल का साथी ग्रह बन जाता है ना जैसे, ठीक वैसे ही। अभी मैं आगे आ रहा हूं उसको लेके, ठीक है। अब देखो, ऋणों की किस्में जैसी करनी वैसी भरनी, तो करके देख। नंबर 1, ग्रह का नाम बृहस्पति, किस खाने में होगा, 2 5 9 12। सुन रहे हैं ना आप सभी, मीनाक्षी जी। हाँ जी सर। तो खाना नंबर 2 5 9 12 में शुक्र बुध राहु बैठे हों तो ऋण की किस्म होगी पितृ ऋण। बुजुर्गों का पाप खानदानी कुल पुरोहित बदला होगा, ख्वाह बेवजह लावल दी खानदान कुल पुरोहित ख्वाह बेवजह दिगर खानदानी होते, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने ये बुजुर्गों का अपमान या फिर कुल पुरोहित बदला गया हो, यही वजह है, ठीक है। आम निशानी बतौर कियाफा, हमसाया मंदिर या बृहस्पति की मुतल्लक आशियां पीपल वगैरह को बर्बाद ही कर चुके या करते होंगे। यानी अगर ये प्लेनेट आए हैं तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने पीपल वगैरह कटवाया होगा या अभी भी कटवा देते होंगे, ठीक है। तो ये बृहस्पति का पितृ ऋण बन जाता है 2 5 9 12 में। समझ गए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। एक अनम्यूट होके बोल दिया करो यार, क्लियर कोई है बात सर। नहीं, ठीक है। सूरज किस खाने में बैठा हो, 5वें में। अब ये शुक्र या पापी ग्रह बैठ जाए, ये सूरज के 5वें घर में शुक्र या पापी केतु बैठ जाए तो ये जाति ऋण बन जाता है। यानी कि आकिबत खराब, नास्तिकपन, पुराने रसूमात पर पेशाब की धार मारने के कॉल का आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो है अपने पुराने रीति रिवाज को नहीं मानेगा, उनको आ, मतलब खराब बताएगा। इस तरह के हालात बन जाते हैं जब शुक्र या पापी पापी ग्रह बैठ जाए। या शनि, शनि को भी पकड़ लो, अब पापी पापी बन के बैठ जाए। पापी की कंडीशन मैंने बताई थी, ठीक है, कि शनि कब पापी हो जाता है। उस घर में जमीन दोज अग्निकुंड आम होंगे या आसमान की तरफ से छत में रोशनी आती होगी। अब एक और है इसके अंदर में, एक सूत्र ये भी बन जाता है कि ऐसे में जिसके खाना नंबर 5 में शुक्र या पापी ग्रह बैठे हों
और उस इंसान के घर में जो है सूरज की रोशनी आती हो छत की तरफ से, तो ये बहुत मंदा असर, ये यहाँ पे पितृ ऋण का जो है असर वहां पे दिख जाएगा आपको, वो मिलेगा उसके घर में। ये बताइए चावला साहब, उस घर में जमींदोज अग्निकुंड आम होंगे? घर में जमींदोज अग्निकुंड आम होंगे? हाँ, यानी जो पहले खाना बनाने के लिए नहीं, जो भट्टी बनाते थे हम, जमीन खोद हम्म कर ऐसे नीचे आग लगाने के लिए शादी ब्याह में। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो वैसे ही बुझा देते थे ना, हम्म आग भी उसमें दब जाती थी, हम्म तो और ऋण लगता था सूरज का, यानी जमीन में आग जला दी जाए। हम्म। एक सेकंड। अब चंद्र का ऋण है चौथे घर में। चंद्र का ऋण कैसे भी बन सकता है जी? इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है चावला साहब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? कारण नंबर 4 में कोई प्लैनेट नहीं दिया हुआ है। चौथे घर में जनरली कोई ऋण बनाता नहीं है। चौथे घर में आके सारे जो ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं, राइट? हाँ, राइट। अब ये चंद्र का ऋण कैसे बनेगा आगे अब मैं बताऊंगा आपको। माता नियत बद, अपनी औलाद पैदा होने के बाद अपनी माता को दर बदर अलादा या दुखिया करना, या इसके खुद दुखिया हो जाने पर लापरवाह करना। ठीक है, ये हो गया इसके वजह क्यों बनता है ये। हमसाया कुआं दरिया नदी नाला पूजने के बजाय घर का गंदा मादा बहाने या जमा करने का जरिया बनाया जा रहा होगा। यानी कि आपके घर के पास कोई कुआं नदी नाला जो पूजने, जिसकी हम पूजा करते हैं वहां पे आपने गंदगी डालते हो, ठीक है, या मतलब वहां पे जमा कर रखा हो आपने कुछ कचरा कूड़ा कचरा, तो ये चंद्र का पितृ ऋण का जो है निशानी है। ठीक है। नंबर 4 शुक्र, किस खाना में? दूसरे और सातवें घर में सूर्य राहु चंद्र बैठ जाए। मीनाक्षी जी, अभी हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसी का कुछ हाँ जी एग्जांपल सर। दिया था ना आपको। हाँ जी। ये वही है। अब ओके। सुनो, ये ऋण के केस में ये स्त्री ऋण बन जाता है, यानी किसी औरत को सताया होगा, ठीक है, या किसी का, वो मैंने चंद्र एग्जांपल के दिया था वही। पितृ है उधर, है? चंद्र के पितृ में एक कंडीशन आ रही है। हम्म। कौन सा, ये वाली? चंद्र, मैंने खाना नंबर 4 से बाहर हो और 4 में अगर बुध शुक्र या शनि बैठ जाए तो चंद्र का पितृ बन जाता है। हाँ वो आगे आएगा, मैंने इसको रोक के रखा है चौथे चंद्रमा के लिए। ठीक है सर। कुटुंबी पेट मार, औरत को बच्चा जनने की हालत में किसी लालच की वजह से जान से खत्म कर देना। यानी किसी गर्भवती स्त्री का धक्का देके उसको मार दिया आपने, या बाय मिस्टेक कर दिया, इंटेंशनली कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर में ये स्त्री का ऋण लग जाता है। और उसमें क्या लिखा है? कुटुंबी पेट मार, औरत को बच्चा जनने की हालत में किसी लालच की वजह से जान से खत्म कर देना। अब आप देखो कितना खतरनाक होता है शुक्र का। ठीक है। अब देखो ऐसे व्यक्ति के घर में पुरानी, देखो ये किताब बहुत भारत आजाद हुआ उसके पहले की लिखी हुई है, तो उसमें निशानी बताइए, उस घर में दांतों वाले जानवरों का पालन, खासकर गाय को पालना या अपने घर में रखने से खानदानी नफरत का उसूल चलता होगा। यानी घर में गाय पालने से नफरत होगी ऐसे इंसान को। गाय नहीं पालते होंगे ऐसे लोग घर में, दूसरा कुछ पाल लेंगे चलेगा। इसको आप ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप इमीडिएट किसी का भी चार्ट में पकड़ेंगे ना, ये चीज आ जाएगी आपको पकड़ में। मैंने ये बताया ना, किसी भी गर्भवती स्त्री की हत्या किसी लालच की वजह से कर देना, ये एक बहुत खतरनाक ऋण बन जाता है। सूरज राहु चंद्र जब दूसरे घर में खराबी लेके बैठ जाए, ठीक है। सबसे खतरनाक तो सूरज राहु है, चंद्र इतनी बड़ी बुराई नहीं देता है मोस्टली। अब आगे चले, मंगल। मंगल के खाने में 1 या 8 में बुध केतु बैठ जाए तो ये बन जाता है रिश्तेदारी का ऋण। ठीक है। मित्र मार जहर के वाकयात करना, किसी की पकी पकाई खेती लगा देना, किसी की भैंस आखिर बच्चा देने आई उसको मरवा दिया या मार देना, मकान बनाने पर आग लगा देना वगैरह।
ये बड़ा घटिया कर्म होता है ये वाला, ठीक है। किसी की रोजी आमदन जिससे उसका घर चलता हो, ठीक है, ये उस तरह का पितृ ऋण रिश्तेदारी का ऋण बन जाता है। क्योंकि यहाँ देखो मित्र का नाम भी लिया है, तो मित्र भी हमारा मंगल ही होता है ना, मंगल भी हमारे मित्र ही होते हैं ना, तो ये मित्रों को भी इंक्लूड किया है। तो जैसे किसी आपने मित्र के साथ में ऐसा छलावा कर दिया या आपके कजिन के साथ कर दिया, तो वो कंडीशन यहाँ भी लग जाएगी। आम निशानी रिश्तेदार को मिलने बरतने के उसूल से नफरत या बच्चों की पैदाइश और गृहस्थ दिन त्योहार के बाद खुशी मनाने से गुरेज होगा। ऐसा इंसान खुशी के मौके पर जाने से चुकेगा। पढ़ो आप, ठीक है, ये सारे हालात इसके अंदर बन जाएंगे। बुध 3 और 6, बुध तीसरे घर का जो बुध का है 3 और 6, यहाँ पे चंद्र हो, घी बहन, माता बहन का ऋण, माँ और बहनों का ऋण, जवानी धोखा, किसी की माँ बहन की हत्या, हद से ज्यादा जुल्म करना, यानी कि अगर आप किसी की माँ और बहन पर हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हो, ठीक है। जुबानी धोखा क्या होगा चावला साहब? हेलो, हाँ जी बोलिए हाँ, सर। जबानी धोखा। यानी जबान देकर मुकर जाना, हम्म, भूल ठीक है। करके हो जाना। यानी कि किसी भी स्त्री को, माँ और बहन को अगर आपने इस तरह का कमिटमेंट करके अगर आप मुकर जाते हैं, तो ये यहाँ पे पंगा फंस जाता है। इसकी आम निशानी मासूम कम उम्र या गुमराह बच्चों की फरोख्त करना या उनका लालच से तबादला जायज कर लेना, ऐसे ढंग पर जिसका आम दुनियादारी को भेद न लग सके। समझ में आ गई आपको बात, इसका क्या मतलब हुआ? किसी को समझ में आई हो तो बताइए, मैं परमिशन दे रहा हूं, बोलिए। मतलब सर किसी की मतलब बहन या बेटी के साथ का जो ऋण है, मतलब वो उसके रिगार्डिंग बताया गया है इसमें कि जैसे कम उम्र में किसी को बच्चे बेच देना या उस तरह से खरीद फरोख्त करना बच्चों की। हम्म, इसी तरह का है। मतलब किसी को जुबान देके मुकर जाना, किसी बहन की हत्या कर देना, फिल्मों में नहीं देखते हो, तो ठीक हाँ वैसा ही है। सर, इसमें फिर वो भी जो आजकल जैसे चल रहे हैं मतलब जनरली जो अफेयर्स वगैरह होते हैं उसका भी इसी में आएगा, फिर उस टाइप के जो होते हैं। किसका? मतलब जैसे फेक अफेयर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड बनेगा। फेक अफेयर्स का नहीं है ये, वो नहीं, आप समझे नहीं। किसी को जुबान देके धोखा दे देना, ये वो शुक्र से रिलेटेड हो गया, वो उसमें नहीं अच्छा। आएगा ये। ठीक, अब आ गया देखो शनि। शनि का ऋण कैसे बनता है? किस खाने में? 10 और 11 में। अगर 10 और 11 में सूरज चंद्र मंगल बैठ जाए तो जालिमाना ऋण बन जाता है। अब इसका क्या देखो कारण, देखो जीव हत्या, मकान धोखे से लेना मगर इसकी कीमत किसी तरह अदा न करना। यानी कि मैंने आपसे मकान धोखे से ले लिया, या मैंने कुछ ऐसा आपके साथ चीटिंग कर दी प्रॉपर्टी के मामले में, तो ये बहुत खतरनाक ऋण बन जाता है। और ये कुंडली में आएगा सूरज चंद्र मंगल 10 या 11 में बैठने से, ठीक है। अब एक सवाल उठेगा कि क्या सारे सूरज चंद्र मंगल वालों को ऋण आएगा? अगर यहाँ पे इसके साथ अच्छे ग्रहों की, मित्र ग्रहों की मदद मिलेगी ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी है कुछ मात्रा में कम हो जाएगी, ठीक है। आम निशानी बतौर कियाफा, घर के मकानों का बड़ा रास्ता अमूमन दक्कन में होगा। दक्कन का मतलब होता है साउथ, दक्षिण, या लावल दो से लेकर मकान बनाया होगा, या रास्ता या कुआं छत कर महल बनाए होंगे। इसका मतलब यह है कि कुएं के ऊपर मकान, किसी बे औलाद से मकान लेके बनाया होगा, तो ये ऑटोमेटिक ये जो सूत्र है ना उसके जीवन में लागू हो जाएगा, ठीक है, जब ये सी स्थितियां हो। अब आ गया राहु 12, ये खाना नंबर 12 राहु का पक्का घर। अब अगर खाना नंबर 12 में सूरज शुक्र मंगल बैठ जाए, अब यहाँ ना दिमाग में आपके सवाल आ रहे होंगे, यार यार मंगल तो अच्छा होता है, 12वें में सूरज भी होता है, शुक्र भी होता है, ठीक है, तो ये कैसे बनता है? अनजन्मे का ऋण, क्योंकि देखो खाना नंबर 12 बृहस्पति का भी है। यहाँ पे अगर शुक्र आएगा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को कोड़ तो लगाएगा, भले भौतिक सुख वगैरह सब मिले, लेकिन पंगा तो फंसता है यहाँ पे, राहु का पक्का घर होने की वजह से भी, ठीक है। अनजाने का ऋण पैदा भी नहीं, मतलब उन लोगों का ऋण है जो पैदा भी नहीं हो। ससुराल या बाहमी दुनियावी, बाहमी मतलब जुड़ना, दुनियावी ताल्लुकदारों से धोखा फरेब या दगा के वाकयात ऐसे ढंग पर किए हो कि दूसरे की कुल गर्क हो जाए।
मतलब किसी के साथ ऐसा धोखा छलावा फरेब करना कि उसकी पूरा खानदान ही तबाह हो जाए, इस तरह का बना देता है ये सूरज शुक्र मंगल 12 में ऋण लगे तब। घर से बाहर निकलते दरवाजे के दहलीज के नीचे से घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नाली चलती होगी, या दक्कन की दीवार के साथ उजाड़ वीरान कब्रिस्तान या भड़भुंजे की भट्टी होगी। ठीक है, ये निशानी रहेगी, ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत जबरदस्त है ये सूत्र, इससे आप तुरंत पकड़ सकते हो। एक से अब आ जाओ केतु 6 के लिए। केतु का जो घर है वो खाना नंबर 6। आपको पता ही है केतु की जड़ होती है खाना नंबर, राशि होती है छठे घर में, केतु नीच होता है जिस घर में। यहाँ अगर चंद्रमा या मंगल बैठ गया, ऊपर भी बोला था, ऊपर कौन से हाउस में बोला था, बुध, बुध के हिसाब से बोला था, अब या केतु के हिसाब से बताया जी, बोल रहा है क्या हेलो। कोई, कुछ बोल रहे हैं क्या? अब कैमरा ऑफ मत रखिए, कैमरा ऑन रखिए आप। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन रखिए, कोई इशू नहीं है, नेटवर्क बढ़िया आ रहा है अपने यहाँ। अरे भैया हरिओम कुमार शर्मा, तुम राम जी लिख दो, ठीक है, हमको लगता है कोई बेवरूपी आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब छठा जो घर है उसमें चंद्रमा या मंगल आ जाए, दरगाही ऋण कुदरती। अच्छा चावला साहब, ये दरगाही ऋण का बताइए, हाँ जी। दरगाही ऋण का बताइए क्या? उधर गए तो बेटा, देखता हूँ। है केतु। जी, कुदरती ऋण होता है ये एक तरह से, नेचुरल ऋण। वो कैसे बनता है आप हाँ। देखिए आगे। कुत्ता फकीर बद चलनी बद फैली, मगर ऐसे ढंग पर किसी दूसरे की गरीब कुत्ते की तरह हद से ज्यादा दुर्दशा तबाह हो जाए, और ऐसी कार्रवाइयों में नियत बद की बुनियाद हो। एक मिनट सर। कुत्ता फकीर बद चलनी, यानी कि चाल चलन खराब भी बोला गया है यहाँ पे। रामन जी कुछ समझ में आ रहा है आपको? मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको कैसे कन्वे करूं, मैं थोड़ा वो ही सोच रहा हूं मैं, कि जिससे आपको आसानी से समझ में आए। नहीं, चावला साहब, केतु थे तो समझ नहीं आया। ठीक है, चावला साहब। हाँ जी। दूसरों की जो औलाद होती है ना, उसको हम्म किसी लालच के बहाने खत्म कर दे, या हम्म पेट में ही मार दे, हम्म मतलब किसी लालच की वजह से उसकी हिस्सा मिल जाए, ये हो जाए, तो ये केतु हम्म करुण लगेगा। हम्म अब देखो इसमें कैसे आएगा इसका सिम्टम, दूसरों की नर औलाद किसी न किसी खुफिया गुमनाह बहाने से जाया करवाना, यानी कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जहर दे देना, या कोई ऐसी दवाई पिला देना जिससे उसका जो है बच्चा मर जाए गर्भ में ही। ठीक है, कुत्तों को बिला वजह गोली से मरवाना, या केतु की दूसरी मुतल्लिक आशिया रिश्तेदार के अपने लालच की वजह से कुल नष्ट करना या करवा देना, हर हालत में नियत बद बुनियाद गिनते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? मीनाक्षी जी आप बताइए थोड़ा इसको, क्या समझ में आया? सर मतलब जैसे मतलब किसी कुत्ते फकीर के साथ में कुछ गलत वगैरह करना, जैसे किसी जानवर को मारना या उस तरह की चीजें। इसमें सबसे मेन बात है, किसी भी महिला का बच्चे को किसी भी तरह गलत तरीके से, वैसे में एग्जांपल समझ लो, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, कई सारे मेरे पास भी एक दो चार्ट अभी आए थे, उसमें उनकी माँ नहीं चाहती कि ये बच्चा जो है, बहू का जो बच्चा है ये जन्म ले, वो इस तरह की एडवाइस दे रही है कि तू पपैया खा, जो प्रेगनेंसी में जो चीज अलाउ नहीं होती है, ये ऐसी हम्म। चीजें जो करती है ना, ये वही पितृ ऋण लगता है।
बट सर ये वाला तो एक पहले भी आया था ना। पितृ ऋण कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं ना मीनाक्षी जी। ओके। अब इसमें देखो, कुत्तों को बिना वजह गोली से मरवा देना, हम्म। कुत्ते की दूसरी मुतल्लिक आशिया रिश्तेदारों के अपने लालच की वजह से कुल नष्ट करवाना, यानी कि किसी का वंश बर्बाद कर देना। ठीक है, हम्म। ऐसा कब करता है इंसान? जिसका मंगल बहुत बुरी तरह से बदी पे आ जाए ना, फिर वो आगे पीछे का नहीं सोचता है, वो सामने वाले को तबाह करने के बारे में ही चलता है उसके। क्योंकि देखो, यहाँ पे मंगल अगर छठे घर में आया है, तो इस तरह के हालात मंगल छठे घर वाला कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकता है वो। जी। मोना जी आज ही ज्वाइन की हैं। ते चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे पितृ ऋण की पहली हालत। अभी ये इसमें कोई मैंने नई चीज नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको साथी ग्रह बताए थे। हरिओम कुमार शर्मा, जी प्रभु जी। इसका नाम चेंज करके राम जी करो प्रभु, मुझे कोई बहरूपिया का नंबर लग रहा है। अभी अभी चेंज करता हूँ। हाँ, ये साथी ग्रह समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पढ़ के एक पहली लाइन पढ़ के समझाओ मुझे क्या हो रहा है इसमें। बृहस्पति हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 12 में। हम्म। सूरज हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 5 में। हम्म। तो एक दूसरे के ये जर में बैठ के जाके, इसलिए साथी ग्रह हो गए एक तरह से। हम्म। जो मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने सबसे पहले जो शीट खोली थी उसमें मैंने यही पढ़ के बताया था आपको, आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो याद होगा आपको। अब देखो, बृहस्पति खाना नंबर 9 में अपने ही घर में बैठा है, बुध 12 में बैठा है, और हम लड्डू खा रहे हैं मोतीचूर के, बोल रहा है मेरा बृहस्पति 9 में बैठा है, 9 में बैठा है, जबकि बुध ने कोड़ा लगा दी बृहस्पति को। ठीक है, आपको लग गया पितृ लग गया कुंडली में। सूरज खाना नंबर 9, बुध खाना नंबर 5, ये क्या हुआ बताओ रमन जी? ये वही हो गया, बुध बैठ गया सूर्य की जड़ में। ठीक है, खाना जी नंबर 5 प्रभु जी। सूर्य की जड़। चंद्र खाना नंबर 9, बुध खाना नंबर 4, बुध बैठ गया चंद्रमा की जड़ में। ठीक है, चंद्र बलि खाना नंबर 9 में हो, अच्छा बेटा है, फिर भी हो गया खराब। शुक्र खाना नंबर 9, बुध खाना नंबर 2 और 7। ठीक है, शुक्र की जड़ में बैठ गया, क्योंकि शुक्र खुद मंदा है, और बुध 2 और 7 में बैठ गया। अब आप बोलोगे तो मित्र ग्रह, और ये पॉसिबल होता नहीं है जनरली कि बुध 2 में चला जाए, शुक्र 9 में आ जाए, ये वर्षफल में बनता है, कुछ मात्रा में इसकी नेगेटिविटी आती जरूर है। मंगल खाना नंबर 9 में और बुध खाना नंबर 1 या 8 में हो, यानी कि बुध 1 या 8 में बैठ गया, मतलब मंगल की जड़ में बैठ गया। ठीक है, ये लग गया आपका, मंगल का काम हो गया तमाम। शनि 9, बुध 10 11, तो ये भी आपका शनिचर का काम खराब हो गया यहाँ पे। राहु 9, बुध 12, ये भी देख लो आप। अब इसको आप थोड़ा अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे ना, तो फ्लैशबैक में आपको ये पता चलेगा कि ये धोखे का संबंध भी बन रहा है। ठीक है, हरिओम कुमार शर्मा, जी प्रभु जी। धोखे का संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है? नियम चेंज कर रहा था प्रभु जी, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, अब केतु खाना नंबर 9 और बुध 6 में बैठ जाए तो भी देख लो आप, धोखे का संबंध बन रहा है कि नहीं? मीनाक्षी जी आप बताओ, धोखे का संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है? सर चेक करना पड़ेगा। अरे अभी करना पड़ेगा, मेमोराइज नहीं हुए सारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मैंने पढ़ाया उसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। पितृ ऋण की दूसरी हालत, जब ग्रह मुतल्लिका की जड़ में उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो। अब देखो, अब इसमें है बृहस्पति खाना नंबर 2 3 5 6 9 12 से बाहर कहीं भी बैठा हो। हाँ, अब लग रहा है ना, देखो इंसान का नाम, सॉरी इंसान का क्या, आपका ही नाम, वो पता नहीं किसी बेरूपिया का नाम लग रहा था। नहीं, मुझे लगा आप बोलेंगे किसी जानवर का नाम था पहले। चलो कोई नहीं, जानवर का नाम नहीं है। दरअसल क्या होता है, एकदम से कोई नया आदमी ऐड होता है ना, तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, मैंने ये बंदा कहाँ से आ गया जिसको अपन ने इनवाइट भी नहीं किया।
मैं पहले 2 क्लास में भी मैं कंफ्यूज हुआ, फिर मैंने पूछा, फिर आपने कैमरा हटा के बात की तो पता चला कि नहीं अपना रमन भाई है। तो आप इसको पढ़िए। बृहस्पति खाना नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 12 से कहीं भी बाहर बैठा हो, मतलब इन खानों में नहीं हो। उसके बाद शनि 2 या शुक्र 5 या बुध 9 या राहु 12 या 3, 6 में बुध शुक्र शनिचर बेहैसियत पापी हो जाए तो ये भी एक पितृ ऋण बनता है। किसी को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? कोई एक अनम्यूट करके बोल दो। हुआ किसी को क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर है। 5-6 क्यों प्रभु जी? 3-5-6 बृहस्पति जैसे 2, 5, 9, 12 ये तो इनका अपना घर है, उसमें इनका शत्रु राशि बैठा है, इसलिए तो समझ आया। बाकी ये 3-6 का समझ नहीं आया। बृहस्पति अगर 1, 7 या 8 में है, ठीक है सर, और जो दूसरे ग्रह हैं 2 नंबर में शनि है, तब भी आपका बन गया पितृदोष। अगर 5 में शुक्र है इस हालात को होते हुए। सुनो, सबसे पहले ये सोचो, उसमें एक लाइन लिखी है, बेहैसियत पापी। शनि दूसरे घर में हमेशा पापी नहीं होता है, पहली चीज। शनि पापी कब होगा? मैंने जो नेक और पापी का जो चार्ट आपको शेयर किया था, आपको याद होगा, ठीक है। मान लो आपका केतु पहले घर में और शनि 4 हो और राहु 7 हो, तो ये शनि पापी नहीं कहलाएगा। वही रूल इसमें लगेगा। शनि अगर यहाँ पे नेक होके बैठा ना, तब नहीं लगेगा। उसमें एक लाइन लिखी है, आप देखिए ध्यान से। रुकिए, ये बहसियत पापी, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और 5th हाउस भी बृहस्पति का है, 9वां भी बृहस्पति का है, वहां पे सब इसके जो एंटी प्लैनेट बैठ गए। 3, 6 में बुध शुक्र या शनिचर बेहसियत पापी हो जाए। शुक्र भी पापी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, शुक्र भी पापी हो सकता है। पापी की नेक की कंडीशन अभी कुछ बताइए, कुछ और आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेमोराइज करने वाली चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, सूरज खाना नंबर 1 से लेके 11 से बाहर हो जाए, चावला साहब। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, ये वाला पहला वाला बोलिए आप। अगर मतलब इसका देखो, मैंने आपको चार्ट एक शेयर किया है, देखो। कहाँ पे? मुझे किया क्या पर्सनल? हम्म। जब सूरज खाना नंबर 5 में बैठा हो। हेलो। हाँ जी। सूरज खाना नंबर 5 में बैठा हो और उस वक्त, सॉरी, ये जो ग्रह खाना नंबर 9 में हो, मतलब सूरज और जब बैठा 1, 11 खाना 5 में शुक्र। हाँ, खाना नंबर 1 या 11 से बाहर अगर सूरज हो कहीं पर भी। खाना नंबर हेलो। 1 या 11, ठीक है। हाँ, इस बार अगर सूरज बैठा हो कहीं पे भी, और उसी वक्त खाना नंबर 5 में शुक्र या कोई पापी बैठा हो, शनि यहाँ पे केतु। यहाँ पे चावला साहब, मैं 2 मिनट रोकूंगा। देखिए, सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि 1 से 11। नहीं इसको नहीं ये नहीं, नहीं। सूर्य जब 1 या 11, सूर्य 1 या 11 से बाहर हो, हाँ, ठीक है। और कंफ्यूज मत हाँ हाँ होना। हाँ हाँ, मान सूर्य लो एक किसी है। का सूर्य सूर्य किसी का दूसरे में बैठा है और शुक्र 5 हो गया, ठीक है। ये भी पितरन का कंसेप्ट है। चंद्र जी 4 जी से जी। बाहर हो जाए, ये अकेला है, और 4 में शुक्र बुध शनिचर हो जाए, तब भी ये पितृऋण का हालात है। अभी चक्कर क्या है, ये बन गया तो ये क्या जीवन में रुलाएगा क्या? नहीं, ठीक है ना। बाकी ग्रहों की अगर सपोर्ट मिल जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ, पितृऋण हर आदमी के ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं होता है, ठीक है। दूसरे ग्रहों की अच्छी स्थिति है ना, इस पितृऋण की मात्रा को काफी कम कर देती है। कोई इंसान जिंदगी भर दुखी परेशानी है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है जीवन में, कुछ बन ही नहीं पाया, तो वो पितृऋण बहुत बड़े स्तर पर चला जाता है। और कुछ लोगों की कुंडली में रहता है तो जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव, अप डाउन आते हैं, वो हैंडल कर लेता है उस चीज को, ठीक है।
शुक्र खाना नंबर 1 8 से बाहर, यानी कि 1 8 से बाहर कहीं भी बैठा हो और 2 साथ में सूर्य चंद्र राहु में से कोई एक या ज्यादा बैठे हो। ये वही वाली बात है कि शुक्र एक तो वैसे ही आपका करेला नीम चढ़ा 1 या 8 में बैठ गया। शुक्र खाना नंबर 1 में कोई अच्छा थोड़ी होता है, ठीक है? अकेला बैठा हो, बुध के साथ नहीं हो तो कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता हो। और 8 में बैठ जाए, 8 में भी मंदा ही है। ऐसी स्थिति में आपके दूसरे और 7वें में सूर्य चंद्र राहु, ये तीनों प्लैनेट जो है शुक्र के दुश्मन है। ये तीनों बैठ जाए या अकेला अकेला भी बैठ जाए तो ये बना देता है आपको तलाक का योग या विवाह का योग, ये क्या बोलते हैं डिवोर्स का योग, सेपरेशन, ये सब योग बना देगा ये, ठीक है? मंगल खाना नंबर 7 से बाहर, यानी मंगल 7 के बाहर हो गया और 1 8 में बुध केतु बैठ गया, ये भी बड़ा बेकार योग हो गया। बुध 2 में हो या 12 में हो या 12 से बाहर हो, ठीक है? 2 या 12 से बाहर होना चाहिए बुध, और उस टाइम 3 और 6 में चंद्रमा बैठ जाए, ये बहुत गंदा योग बन जाता है। शनि 3 और 4 से बाहर हो और 10 और 11 में सूर्य चंद्र मंगल हो, ये भी बहुत बेकार काम हो गया यहाँ पे। राहु 6 से बाहर हो, अब 6 से बाहर और 12 में सूर्य शुक्र मंगल, इनने क्या किया पता है आपको? 6 से बाहर कर दिया, यानी कि राहु सबसे ताकतवर होता है तीसरे और छठे घर में, तो राहु निकल गया यहाँ से बाहर। और उन्होंने क्या किया, सूर्य शुक्र मंगल ने राहु का जो हाथी था उसके ऊपर जाके महावत मंगल बैठ गया, वो सूर्य शुक्र बैठ गया, तो राहु हो गया डैमेज आपका, ठीक है? राहु के फल खराब होगा यहाँ पे। केतु सेकंड हाउस से बाहर हो जाए और 6 में चंद्र मंगल हो जाए, ये भी काम खराब हो गया, ठीक है? आगे चलो। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई सवाल है क्या, तो आप कोई भी अनम्यूट होके पूछ सकता है, ठीक है? अपने को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं ये बहुत लंबा चैप्टर है पितृण का। कोई है तो अनम्यूट होके बोल दीजिए। कोई एक भी ग्रह रहेगा तो भी माना जाएगा क्या? जैसे शनिचर खाना नंबर 3 4 से बाहर हो और नंबर 10 11 में सूरज चंद्र मंगल, तीनों में से कोई एक भी ग्रह हुआ तो माना जाएगा या तीनों इकट्ठे होना चाहिए? तीनों हो, 2 हो, 1 हो, ठीक है। ठीक है? अरे यार महाराज एक बात बताओ यार, आप इतना इतना ब्लड चूसते हो व्हाट्सएप पे, जब आपको बोल दिया 2 5 9 12 में शुक्र बुध राहु में से कोई भी एक बैठे है तो बृहस्पति की जड़ खराब हो गई, फिर यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? अब आप बिगिनर थोड़ी हो यार, अब आप थोड़ा सेकंड गियर आ चुका है आपका यार, थोड़ा स्पीड पकड़ो आप। जन्म कुंडली के मुताबिक ऊपर जिक्र की हुई हालतों में 2 5 9 12 की मंदी हालत भी जरूर साथ हो। अब इसमें बृहस्पति को भी देख लेना, तो ऋण पित्र होगा, वरना कोई भी किसी भी किस्म का ऋण पित्र मात्र ऋण कोई और ऋण ना होगा। ख्याल रहे ऋण पित्र हमेशा जन्म कुंडली से देखा जाएगा, वर्ष वाली कुंडली का उसमें कोई ताल्लुक ना होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी पितृ ऋण वर्ष कुंडली में अप्लाई मत करना, ठीक है? दिव्या जी, जय माता दी। जय माता दी सर। सॉरी मैंने आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया, रीजन क्या है, का इशू रहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना? सारे पॉइंट्स को टच करना जरूरी है, मैं खाली स्पून फीड करके छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे सारा टाइमिंग का वैसे एक दिन पहले से पता होना तो रूटीन बंदा वैसे सेट कर लेता। नहीं हो पाता, मेरे खुद के ऑफिस का टाइमिंग आजकल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ना, इस वजह से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो आगे इसमें बताया ऋण पित्र के उपाय। ऋण ऋण पित्र के ऋण के मायने का कर्जा पित्र मायने से मुतल्लिक है या ऐसा पाप या गुनाह जो किया था बुजुर्गों ने, मगर इसका एवज भरना पड़ा मौजूदा पुश्तों को। ग्रह मुतल्लिक अशिया यानी कि चीजें या रिश्तेदार या कारोबार का उस हद तक नुकसान कर देना कि मुखालिफ का बेड़ा ही गर्क हो जाए, कि नौबत आ जाए। मतलब आपने अपने किसी का इतना नुकसान किया कि उसकी बर्बादी कर दिया उसको पूरी तरह से, तब ये पितृण लगता है। ऐसे वक्त में दुखिया के दिल का धुआं पितृण का बहाना होगा। यानी कि मैंने आप में से किसी का मैंने कोई ऐसा नुकसान कर दिया, मान लो मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी जॉब चली गई, ठीक है? और आप घर बैठे हो, आप बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हो, तो आप मुझे ब्लेसिंग्स थोड़ी दोगे, मुझे गालियां ही दोगे, मुझे बद्दुआ ही दोगे ना। तो ये पितृ ऋण बद्दुआओं से ही आता है। इसके लिए अपने कर्म नेक करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसलिए ऐसे उपाय के तमाम
वक्त के ऐसे उपाय के वक्त तमाम का तमाम खानदान या जहां कहीं भी उनके खून का कोई ताल्लुकदार यानी लड़की, पोती, बहू, बहन, दोहता, पोता, बाबा, परदादा, गजे की, यहाँ तक कि खून का ताल्लुक हुआ या हो रहा हो, सब के सबको उसका उपाय में हिस्सा डालना मददगार बल्कि जरूरी होगा। औरत के माता-पिता, टेवे वाले के ससुर की तरफ के रिश्तेदारों के लिए पितृ ऋण के उपाय में बतौर हिस्सेदार शामिल होने की कोई शर्त नहीं। यानी कि आपकी बहन की शादी हो गई है, तो उनके माँ-बाप को उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। उनको उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। ठीक है? मंगल टेवे वाले की लड़की, बहन, बुआ या उनकी औलाद ख्वाह नर, दोहता, दोहती, भांजे वगैरह का बतौर हिस्सा शामिल होना या करना जायज बल्कि जरूरी माना जाएगा। ठीक है? यहाँ पे दोहता, भांजे का बतौर हिस्सा भी शामिल करना पड़ेगा जब आप उपाय करते हो। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो कोई वहम की बात नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हिस्सेदार कर ही लिए जाए। लेकिन अगर किसी वजह से कोई रिश्तेदार बतौर काफिर या किसी जाति नाराजगी की वजह से शामिल ना हो या हो सके तो उसको यह अर्ज कर देना जरूरी होगा कि ऐसे पितृण या खानदानी कोड का गंदा बोझ ऐसे बाहर रह जाने वाले प्राणी के खानदान या जिस्म में बाकी चलता रहेगा। लेकिन बहैसियत खानदान मेंबर ऐसा उपाय करने वाले का फर्ज होगा कि वह ऐसे बाहर रह जाने वाले प्राणियों के लिए भी अपनी मर्जी, खुद की मर्जी और हिम्मत से ऐसे गुमराहों को का हिस्सा ऐसे उपाय में दाखिल कर ले में। ठीक है? मगर किसी दूसरे के लिए डाला हुआ हिस्सा आम हिस्से से 10 गुना किया जाएगा। यानी कि इसका शॉर्ट में समझ लीजिए कि मान लो मेरे चाचा हैं, उनको भी अपना कोई उपाय में अगर हमको उनसे जैसे मान लो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम 10-10 रुपए का, अगर वो नहीं देते हैं, तो उसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा, वो हिस्सा 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि उस इंसान जो जिसको हमने बोला है, जैसे मेरे चाचा को मैंने बोला और वो नहीं शामिल होना चाहते हैं, वो भी क्योंकि पितृऋण का जो पार्ट रहेगा उसमें उनका भी रोल रहेगा, लेकिन वो नहीं देना चाहते पैसा या किसी कारण से आपका उनसे बातचीत बंद है। तो उनका 10 रुपए हिस्सा आ रहा है ना, जैसे हमने मान लो हमको 10,000 का उपाय करना है, 10,000 खर्चा बैठ रहा है, तो उसमें उनके हिस्से में 5,000 आ रहे हैं, तो आपको इसका 10 गुना करना पड़ेगा, ऐसे पकड़ लो आप। ठीक है? तो ये आम हिस्से से 10 गुना किया जाएगा, यानी अगर आम हिस्सा 1-1 पैसा का हो, तो ऐसे गुमराह के हिस्से का खर्च 10 पैसे तसव्वुर होगा। तो उपाय आप कैसे करवा रहे हो पितृ ऋण के, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 10 गुना ज्यादा आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। सपोज मेरे कोई चाचा है, उनको 10 रुपए उनका 1 रुपया देना था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का, वो नहीं देना चाहते हैं, तो उनके बदले में मेरे को 10 रुपए देने पड़ेंगे। जिस तरह आम टेवे टिप्पणों में ऊपर कहे गए ढंग की ग्रह चाल से जाहिर होता जाएगा उस खानदान में कौन सा ग्रह बतौर ऋण पितृ चला आ रहा है, और उसी तरह हूबहू हर ग्रह की मुतल्लिक कार्रवाई और नीचे दिए गए मंदे असरों से निश्चय होगा कि दरअसल ऋण पितृ का ग्रह खुफिया तौर पर खानदानी खून में जड़ को खोखला करने के लिए कभी-कभी धक्का लगाकर गैबी भूचाल या स्याही की आंधी की तरह जाहिर होता है। हम्म। समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, 2-4 बार पढ़ेंगे, बात तो वही की वही है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ऊपर। हाँ दो ना 5-5 करो। चावला साहब, हाँ जी सर बोलिए। अब आप ये बोलिए थोड़ा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब ये कौन सा? ये नाम ग्रह किस असर से पितृ जाहिर होगा? नाम ग्रह बृहस्पति। उस खानदान में जिस वक्त भी कोई आदमी या श्रीमती अपने सिर के बालों के ताल्लुक में स्याही की सफेदी में आने स्याही की सफेदी में किस्मत। क्या हुआ? हाँ जी सर बोल रहा हूँ, बोलो। सफेदी आने लगे उसकी किस्मत। यानी बृहस्पति का अगर पितृ लग जाए तो बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इन शॉर्ट उन्होंने लिखा है, उससे जाहिर होगा, उसकी निशानी ये होगी कि आपके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, बालों से निशानी जाहिर होगी। आगे बढ़िए। आगे स्क्रीन ऊपर कीजिए ना सर। ठीक है, नहीं, हाँ आप ठीक है। जर्द रंग मिट्टी से बदलता हुआ मालूम होने लगेगा, वक्त आता नजर आएगा कि बाल सफेद हुए, सफेदी से जर्दी में
पहुंचे तो हूबहू ऐसी तब्दीलियों के साथ साथ ही घर का सोना पीतल हुआ और पीतल से स्याह लोहा, और वह भी जंगार से मारा हुआ, यानी बालों की स्याही तक किस्मत के कान का जाहिर जर्द रंग सोना रहा। सिर्फ सिर के बालों की स्याही घटी तो किस्मत के मैदान में की मंदी स्याही से सोने का लोहा आ हुआ। दुनियावी बिलावा बेइज्जती का बहाना होने लगी। यानी इन शॉर्ट में बोलोगे ये शनि खराब होने की, शनि पहले खराब होगा, फिर वही निशानी होगी, बृहस्पति खराब होगा, वही पितृ ऋण लग जाएगा, निशानी ऐसे मिलेगी। देखो आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, बृहस्पति जब भी खराब होता है ना, उसकी निशानी शनि के जरिए ही आती है। ठीक है, बृहस्पति जब भी खराब होगा, जैसे मान लो लगन का बृहस्पति खराब होना जब शुरू होगा ना, तो घर के आपके मशीनरीज खराब होने लगेगी। ठीक है, आपके घर के मशीनी जो आइटम है शनि से जुड़े हुए, वो उनमें खराबी आनी शुरू हो जाएगी। ये उसकी पहली निशानी होगी। कहां तक पढ़ा आपने चावला साहब? बृहस्पति का पूरा कंप्लीट हो गया? उपाय पढ़ना है सारी दुनियावी बेइज्जती का बहाना होगा। जो काम खुद ब खुद होते चले आ रहे थे या हो जाया करते थे, अब दम तोड़कर जोर लगाने से भी कोई नेक फल न पैदा करेंगे। सुख की सांस की जगह दुख की काली खांसी की आम शिकायत होगी। माथा माथा खुश और हंसता हुआ मालूम होने की जगह दुनिया की गंदगी, कुदरतों और मुसीबतों का मारा हुआ दर्द करता होगा। बृहस्पति हो गया सर। ये आपको समझ में आया? किसी को नहीं आया समझ में तो बताएं। श्वेता जी सर आप बताओ। सर ये एक्सप्लेन तो किया नहीं, वो इसमें तो सिम्टम्स बताए ना उन्होंने बृहस्पति के। जैसे पहला था आपने बताया था कि बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, बाकी तो एज इट इज रीड हो गया, वो एक्सप्लेन नहीं हुआ कि उसमें क्या क्या 3-4 जो पॉइंट सिम्टम थे वो बता दीजिए। ठीक है, रुको। बाल सफेदी हुए, जड़ आप पूछो तो हुबहू तब्दीलियों के साथ साथ ही घर का सोना पीतल हुआ। घर का सोना पीतल हुआ यानी सोना बिक गया या सोना गिरवे रखवाना पड़ा। ठीक है, और अगर पीतल रखा वो स्या लोहा हो गया, मतलब जो आपका पीतल था वो भी लोहे की कीमत का हो गया, यानी हर चीज में कोड़ लगना। वह भी जंगार मारा हुआ। अब जो लोहा था उसमें भी जंग लग गया, मतलब समझ रहे हो, हर चीज में खराबी आना। यानी बालों की स्याही तक की किस्मत के कान का जाहिरा जर्द रंग सोना रहा। ठीक है, ये कुछ कहते हैं ना कहावतों में बोला हुआ है। सिर के बालों की स्याही घटी तो किस्मत के मैदान की मंदी स्याही से सोने का लोहा आ हुआ। ठीक है, दुनियावी इज्जत बिला वजह बेइज्जती का बहाना होने लगी, यानी कि राह चलते आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, आपकी हर जगह कोई मखौल उड़ा रहा है, आप कहीं जा रहे हो आपकी बेइज्जती होनी शुरू हो जा रही है। जो मान सम्मान रुतबा पहले था वो आपका नहीं रहा। आदमी बहुत फेमस हुआ करता था, वो अचानक से लग गई। ठीक है, बेइज्जती ऐसा नहीं कि एक बार हुई 2 बार, फिर वो लगातार होती जा रही है। जो काम खुद ब खुद चले आ रहे थे या हो जाया करते थे, अब दम तोड़कर जोर लगाने से भी कोई नेक फल ना पैदा कर सकेंगे। मतलब एक इंसान का काम जो होता है नॉन स्टॉप चल ही रहा है, उसको कोई टेंशन ही की नहीं उम्र में होगा है। जी 6 एज में, जी ये खासकर 36 से 42 की उम्र में होगा। हाँ जी। अब ये क्या है, बृहस्पति का आप देखोगे ना, बृहस्पति का जब हम बृहस्पति पढ़ेंगे उसमें आप देखना, उसके अंदर इसको बहुत विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति कई कारणों से खराब होता है। इसको राहु भी खराब कर देता है, बुध भी खराब कर देता है, शुक्र भी खराब कर देगा। लेकिन जब ये खराब होता है ना, तो अपनी खराबी शनि के द्वारा जाहिर करता है। ये सारी चीजें चावला साहब ने बताई नहीं, शनि की ये बात सच है। सुख के सांस की जगह काली खांसी की आम शिकायत होगी। यानी कि क्या हुआ, एक आदमी सुख की सांस ले रहा है, अब उसे काली खांसी हो गई, है ना। तो ये मुहावरों में बोला गया ये चीज। माथा खुश और हंसता हुआ मालूम होता है, जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ अभी, तो उसमें मतलब सैडनेस आ जाएगी चेहरे पे। ठीक है, हाँ श्वेता जी, और कुछ पूछना है इसमें आपको? नहीं जी, ये समझ आ गया। समझ में आ गया ना, तो ये बृहस्पति का असर होता है। मोना जी आप बताएं।
मोना जी, हाँ चावला साहब ये पढ़े, जो भी जवान हुआ यहाँ से। हाँ, जो भी जवान जवान हुआ या जहां भी जवानों में सिर उठाया, उसका जिस्म, सिर और पांव राज दरबारी हवाओं के मंदे झोंकों से तंग आने लगे। गोया मानो उठती जवानी के लिए दुख और गरीबी खुद ब खुद उठकर आ मिलने लगी। बचपन की उम्मीदों के धूप के अंदर असर काफिर की तरह खुद ब खुद खत्म हुई। मुकदमा, किसी का कर्जा, किसी का डिग्री और नाम की मगर वसूली डंडे के बेचारे ऐसे प्राणी से होने तक की नौबत आ पहुंची। यानी सूरज हमारा शरीर है, इंसान जवान होगा, उसका शरीर सिर से लेकर पांव तक सर, सरकारी कामकाज, सरकारी कोई भी काम, सरकार से तकलीफ आना, 22 से 24 उम्र तक पिता को तकलीफ, पिता जॉब धंधा छूट जाए। इनफैक्ट सूरज से रिलेटेड सभी काम मंदे होने लग जाएंगे। सेल्स टैक्स की रेड, राज दरबारी मंदी, हवाओं का उसकी सामना करना पड़ेगा। बचपन की उम्मीदों के अरमान खत्म हो जाएंगे। सूरज की रोशनी इतनी खराब होती मालूम होगी कि उम्मीदें जलने लगेंगी। मुकदमे होने लग जाएंगे, किसी के कर्जा वसूली, ऐसे झंझटें शुरू हो जाएंगी। 22 से 34 साल तक किसी की जमानत नहीं देनी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सूर्य का जो ये बताया ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ऐसा इंसान को कई बार झूठी रिश्वत का आरोप भी लग जाता है, और कई बार कोई उच्च अधिकारी जो होता है ना, कोई बड़ा अधिकारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी बिना किसी कारण के इसके पीछे लग जाता है, और कई बार इसको बिना किसी कारण के झूठे केस में फंस भी जाता है, रिश्वत लेने का आरोप लग जाता है। आपने वो फिल्म देखी ना संजय दत्त की, उसमें कौन रहता है, चंद्रचूड़ सिंह वकील रहता है, और उसको बाप को रिश्वत के केस में फंसा देता है, फिर वो जेल में सुसाइड कर लेता है। ठीक है, ये सूर्य की खराबी होती है, वो बंदा नेक इंसान होता है फिर भी लग जाता है उसके ऊपर ऐसी तोहमतें। ठीक है। हाँ, और सर एक बात और भी है सूरज ग्रिड में, मतलब इधर लिखा नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के जो बिल टैक्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर पेनल्टी लगती रहती है उसको। हाँ मतलब राज दरबार से कोई ना कोई दंड, ऐसा हाँ, समझ लो आप। दंड रहता है। ठीक है, राज दरबार से दंड लग गया, या फिर बिल भी लेट जिसके ऊपर उसको पेनल्टी लगे, बिजली यार का बिल हो ऐसे गया। ऐसे ऐसे समझ लो, आपने बिजली का बिल, अब देखो बिजली का आ गया जिक्र तो राहु का हो गया, तो राहु का नहीं लूंगा। मतलब कि आपने कई बार पेमेंट किया किसी सरकार का कोई काम के लिए, और वो पेमेंट प्रॉपरली पहुंचा ही नहीं उनके पास, फिर आपके पास क्या है, गवर्नमेंट से एक नोटिस आता है। इसका एक मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे बॉस का, बहुत पहले मेरा जो एक्स बॉस था, उसको है मतलब उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया, उसको पेनल्टी पड़ी 80-90 हजार की, जबकि इसने पेमेंट भर दिया था। क्या पता डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हुई, तो इसको 80-90 हजार रुपए भरने पड़े। वो सूर्य का पितृ ऋण का ही कारण होता है वो। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल हो तो बताइए, इसमें तो सब मुहावरों में काफी सारी बातें लिखी हुई है। तो सूर्य की खराबी जो आती है ना पितृ ऋण के कारण, वो है। आप में से किसी को कोई सवाल हो तो जल्दी पूछ लीजिए, फिर अगले प्लान पे चलेंगे अपन, क्योंकि पितृ ऋण बहुत लंबा चैप्टर है। मैंने जैसे लेट ज्वाइन करा, मुझे ये पूछना था, जैसे ये सूर्य का पितृ ऋण है या जो भी ऋण है, इसका कोई पर्टिकुलर एज रहता है, टाइमिंग रहता है, या ये पूरी जिंदगी के लिए ऋण रहता है? देखो ये तो आपके साथ बाय बर्थ ही रहता है, ठीक है ना, ये आपके साथ ठीक है। बाय बर्थ ही रहेगा, इसमें नहीं, कोई। जैसे अभी आपने सूर्य का बोला कि वो आपका ये ये वाले पॉइंट्स आएंगे लाइफ में, तो ये पर्टिकुलर किसी एज में आएंगे, कैसे पता चलेगा?
चावला साहब ये वाला पॉइंट क्लियर करो, आपने 22-23 बोल दिया ना, इसके लिए अब नए सवाल का जवाब दो आप। जब वो एज आएगी ना उसकी, सूरज की 22 से 24 अच्छा। में ज्यादा दिखेगी, ऐसे तो आम आती ही रहेगी, लेकिन 22 से 24 तो ज्यादा आएगी। ऐसे पिताजी का ज्यादा मतलब काम ठप हो जाना, जॉब छूट जाना, ऐसे। मतलब जब पर्टिकुलर टाइम पे आपको लगे कि ऐसे सिम्टम जुड़ रहे हैं तो समय तब नहीं समझेंगे कि नहीं, वो सूरज का। आई थिंक उसमें उसमें लिखा हुआ है ना, जैसा चढ़ती जवानी जैसा वाली चीज लिख रही है ना, कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो रहा है तो वो अर्ली स्टेज ऑफ उसमें, क्योंकि 15-16 साल तक तो हम अपने माता पिता के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिपेंडेंसी है, तो वो ये शायद चावला साहब उस चीज के लिए कहना चाह रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा समझ आया। और नहीं, एक एक्चुअली क्वेश्चन, कैसे है, हर लोगों की ना उम्र होती है। देखो चावला साहब, मैं क्लियर करूं, हाँ जी, करो करो। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। शुक्र की एक जैसे अपनी पितृ पर्टिकुलर एज होती है, ठीक है। जी। जैसे शुक्र की एज कितनी होती है, 25, 26, 27। तो जब हम्म, शुक्र की जो खराबियां बड़ी मात्रा में जब आएगी ना, तो उस एज में आएगी। और सूर्य की उम्र होती है 22-23, 2 साल। दो हम्म, सालों में पिता का कामकाज या खुद के ऊपर आफत बड़ी मात्रा में आ सकती है, जब पितृऋण लगता है, ठीक है? जी। ये बोलना चाह रहे थे चावला साहब। अब उसके अंदर में क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेरी पड़ी हुई है, तो मैं क्या उसको श्रिंक करके बोल रहा था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मुझे जो अनुभव है मैं सीधा बोलूं। मैंने कहा किताब के अंदर जो लिखा हुआ है एक बार मैं एक एक पॉइंट्स को टच करवा दूं, ताकि आपको मजा आए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हो। हाँ दिव्या जी बोलिए। जैसे अभी पितृ की बात हो रही है, अभी मैंने लास्ट के सेशन तो मिस कर रहे हैं, बट एक माइंड में क्वेश्चन है, तुम्हें पूछ रही हूँ। जैसे पितृ ऋण आपके पूर्वजों का ऋण यही काउंट हो रहा है ना, कि आपका किया हुआ ऋण, आपके आपके, किए हुए कर्म? देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। पितृ ऋण सिर्फ आपके अकेले का नहीं हो सकता है, ओके। टेबे में नहीं है फिर भी आपके ऊपर वो खराबी आ रही है, ठीक है। दैट हम्म। मीन्स कि वो ऋण आपकी बहन के चार्ट में हो सकता है, आपके भाई के चार्ट में हो सकता है, ठीक है। तो वो खानदानी होता है, आपके चाचा के उसमें भी हो सकता है। देखो जो तो पूरा परिवार सुपड़ा साफ हो गया, जिनका सब मर गए, कोई बचता ही नहीं है, आप उनके चार्ट देखोगे ना तो उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने जब पितृऋण पढ़ाना स्टार्ट किया ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत सारी कॉमन चीजें बता दी। साथी ग्रह यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। साथी ग्रह, साथी ग्रह जैसे मैंने बताया ना आपको, बुध लग्न में बैठ गया, मंगल हम्म, मंगल के जड़ में 8 में बैठ गया, उस हिसाब से वो चार्ट मैं आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप एक नजर मार लीजिएगा अभी, है ना। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। हाँ चावला साहब, मैं हाँ चाय पी जी सर। लेता हूँ, आप हाँ उसको जी, हाँ जी, बताइए। कौन सा हुआ अब? सूरज हो गया ना? सूर्य का आपने कहाँ तक बोला था? मैंने पीछे गया था, हाँ। जूम करूँ या कर काफी है? कर्जा का हवाला खाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी किसी की गारंटी नहीं लेनी ना, मैं वही कह रहा था ना, 22 से 24 तक किसी की गारंटी नहीं लेनी, किसी देखो आप को इसको ये नहीं। तो ऐसे हाँ भी जी। चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। सूर्य सूर्य की खराबी जो होती है ना, सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब बैठा है, तो किसी की गारंटी लेने से बचना चाहिए, नहीं तो राजदंड हमारे ऊपर मिलता है हमको। सूर्य अगर आपका खराब है तो राहु लग्न वाले को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, शुक्र 8वें वाले को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी की गारंटी नहीं लेना है पैसे के लेन देन के मामले में, वो दिक्कत दे देता है, ठीक है। हाँ आगे वाली। ऊपर कीजिए ना सर थोड़ा। बहुत है इतना और करूं? नहीं, ठीक है। ख्वाहिशों तमन्नाओं की आहें उठती जवानी से बुढ़ापे के शुरू तक अमूमन 48 साल। ऊपर कीजिए आप। सर ऊपर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए ऊपर। उम्र तक जिस्म के अंदर दबी हुई, या कफन में लपेट कर जाती हुई, या अपनी ही हरकत में चलती हुई देखी गई। और जो जो आजा कमजोर हुए, सिर हिलने लगा, शांति की कुछ ठंडी हवा के झोंके साथ देने लगे, वह भी उस वक्त जब कोई बच्चा, बल्कि पोता 11 महीने या 11 साल की मियाद में आ पहुंचा। यानी 48 साल तक तो कम से कम इसका ऋण रहेगा ही रहेगा। केतु अब एजेस के हिसाब से
केतु की उम्र खत्म होने तक। क्लियर है यहाँ और तक? हाँ जी। ना ना ठीक है, आप पहले क्लियर करो, आपका बाकी रहेगा। हम्म। और वो मददगार कब होंगी, जब पोता 11 साल का हो जाए या 11 महीने का हो जाए, तब तक वो थोड़ा अच्छा फर्क देगा। यानी उसका पोता आ जाए तो उसके बाद में हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब चंद्र के देखो रन पे आते हैं। केतु केतु का क्या है, जैसे सूर्य का घर कौन सा होता है, खाना नंबर 5, ठीक है। और संतान का कारक कौन होता है, केतु होता है। तो यहाँ पे जब बच्चा हो जाएगा ना, पोता हो जाएगा, ठीक है, कोई बच्चा घर में आ जाएगा, पोता हो जाएगा, 11 महीने या 11 साल का हो जाएगा, तब ये नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। सूर्य का पितृ ऋण। अब क्या है हो ना, गया खत्म। हाँ जी, चंद्र का शुरू कर रहा हूँ। हाँ प्रिया जी दिख रहा है जब आपको? सेकंड, ठीक। जब भी ऐसी पुरानी तालीम से ताल्लुक करें या दूध के जानवर उससे मुतल्लिका हो जावें या ऐसी श्रीमती दूध बनाने लगे, चांदी का पैसा, घड़े का पानी, दिल की शांति, रात का आराम, आमदन का फवारा, घर का दूध, दुनियावी यार दोस्त या ताल्लुकों की गैबी मदद, रेशम के सफेद रंग की बजाय दीवारों पर रंग बदलने के लिए मिट्टी की सफेदी में तब्दील होने लगी। हर चंद कोशिश की, जिस किसी ने भी हिम्मत की, तालीम का जवाब निकम्मा ही रहा। रुपया जमा किया हो तो वह किसी मुर्दे के कफनों, रिश्तेदारों की बीमारियों या दूसरे नाहक जज्बे व जुर्मानों में ही खर्चा होता देखा गया। और कभी ऐसा वक्त न पाया जब दिल ने खुद ब खुद खुश होकर पीने के लिए दूध मांगा हो, या किसी दूसरे साथी को बगैर मांगे मिला मतलब खुद ब खुद अपनी खुशी से दूध पिलाया हो। अगर कहीं हुआ होगा तो दूसरे की पगड़ी या दोस्त के जूते को मुफ्त उड़ाने की ख्वाहिश ही पैदा हुई होगी। चलिए, यानी हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। थोड़ा इसको अपनी तरफ से जो सरल भाषा में कुछ बोल देता हूँ, फिर आप इसको पूरा बोलिएगा। देखिए, चंद्र का पितृ ऋण जो होता है ना, उसमें बंदा कैसा होगा पता है आपको? निहायत ही मुफ्तखोर आदमी, ठीक है, निहायत ही मुफ्तखोर आदमी। सपोज मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है बाय कार, तो बंदा क्या करेगा कि अगले को ऐसा प्रपोजल देगा कि यार दिल्ली में बहुत बढ़िया, उसको खुद को जाना है, तो उसको बोलेगा यार वहां तो बहुत बढ़िया है, ये वो है करके, ऐसे बातें करके उसके साथ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि वो कार में उसको मुफ्त में जाने को मिल जाए, ठीक है। आला दर्जे का मुफ्तखोर आदमी होता है ऐसा इंसान जिसका चंद्र का पितृ ऋण हो। कहीं भी होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो ये लोग क्या, जब बिल देना होगा ना तो वॉशरूम में चले जाएंगे, और वो बिल का जो बिल आएगा ना ये उधर निकल जाएगा। बोले यार अच्छा तेने पेमेंट कर दिया क्या? यार अरे यार मैं तो चला गया। उस अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये किस तरह का आदमी है। मुफ्त का माल खाना, ये वो लोग होते हैं जो शादियों में जाते हैं और खाना पैक करा के ले आते हैं 501 का लिफाफा देने के बाद, ठीक है। ये इस टाइप के लोग होते हैं। इनके घरों में आप देखोगे ना तो दीवारों पे सीलन भी मिलेगी आपको। मछली का पेट जो वास्तु में यूज होता है ना, वो भी इनके घर में मिलेगा, क्योंकि चंद्र डैमेज हो चुका है। इस तरह के हालात होते हैं। और जो आदमी क्या है दूसरों का मतलब, आप समझ रहे हो ना सिस्टम क्या है, गुरु का कैसा आ रहा है, सूरज का कैसा आ रहा है, चंद्रमा का कैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसा इंसान अपनी जेब खर्च नहीं करता है, दूसरों के पैसे पे मौज उड़ाने की कोशिश में रहता है। कोई आदमी जैसे मान लो राजश्री खाने वाला है, अब समझना, मेरे एक दो है मेरे नोन में, तो राजश्री खाने वाला, राजश्री आता है 5 रुपए का, लेकिन कोई थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड बंदा होगा ना, तो उसके साथ जाएगा तो बोले कुछ लेगा क्या? बोले हाँ रजनीगंधा ले लेना भाई, रजनीगंधा तो 20-25 रुपए का आता है, ठीक है। बोला रजनीगंधा ले लेना। तो एक साथ में एक बार मैं बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला है, मैंने यार तुम्हारी यार मजाक में इतनी औकात राजश्री की है, तो रजनीगंधा क्यों मांगता है? तो मजाक की बात थी।
तो इस तरह के होते हैं चंद्र के पितृ ऋण वाले लोग, ठीक है। तो वही है, देखो माउस क्यों नहीं आ रहा। हाँ चावला साहब आप बोलिए, मैंने समरी बता दी हाँ चंद्र की। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इनको ना जिस जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं ना। हम्म हेलो, आवाज आ रही है क्या? हम्म, हेलो? हाँ, जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं ना उस हिसाब से इनको काम नहीं मिल पाता, नौकरी उतने पैसों वाली नहीं मिलती। ऋण, ये चंद्र का ऋण लगता है तो। और माँ जब बच्चा पैदा करने के लिए दूध बनाना शुरू करे तो उस वक्त तो उसकी दिल की शांति गुम हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं कलेश वगैरह शुरू हो जाए जब भी बच्चा पैदा हो उसके बाद में। बिल्कुल, और ये बात सही है। इसके जो इसको जो जमा पैसा है ना वो भी रिश्तेदारों की बीमारियों पर लगना शुरू हो जाता है, और वो उनके कफन पे लगना शुरू हो जाता है एक हिसाब से, वो भी जिंदा नहीं रह पाते जल्दी। ऐसे इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है। यानी खुद दूध के लिए तो तरसना, यानी एक हिसाब से जो दिल की तड़प है ना वह हमेशा रहती है इनको किसी चीज की। और शादी ब्याह के लिए ये बंदे कपड़े भी इधर उधर से मांग के पहन के जाते हैं, ये एक खास निशानी है इसकी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को ऐसा। ये चंद्र करण रहता है। चंद्र चंद्र का असर ही है। अब यही तो बात हम्म है ना, ये क्या है ना, पितृ ऋण कैसे असर करता है लाइफ में, कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये अपने को समझना हो ना, तो पहले एक एक बार इस पे स्टेप बाय स्टेप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो अपने को पता चल जाएगा कि सूर्य का क्या पितृ ऋण आएगा, चंद्रमा का क्या आएगा, बृहस्पति का क्या आएगा। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बृहस्पति का पितृ ऋण में हमने क्या बात की। किस्मत खराब, बृहस्पति का सीधा संबंध किससे, किस्मत से, किस्मत खराब। सूर्य का किससे, सरकार से, राज दरबार से, आए दिन आपको नोटिस मिल रहे हैं, ठीक है, पेनल्टियां लग रही हैं, तो सूर्य का खराबी आ गई उसमें। पिता के सुख खराब, पिता के कामकाज खराब, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा का बता दिया, मुफ्तखोरी की आदत, माता के सुख में कमी, कंजूस, ठीक है, दूसरों के मतलब पराये टुकड़ों पे पलने वाला आदमी बोलूंगा मैं तो इसको, पितृ ऋण वाले को, ठीक है। शादी पे भी कपड़े मांग कर पहन के जाएगा ऐसे। तो बहुत मतलब मैं कहता हूँ ना, ये दूसरे पितृ ऋण तो अलग है, चंद्रमा के पितृ ऋण वाला व्यक्ति तो होता है ना, ये बता नहीं सकता। आप उसको, कोई समझदार अच्छे घर का होगा उसको झेल ही नहीं पाएगा। ये देखो उसके जीवन की ये पर्सनल चीजें हैं, लेकिन हम जो व्यवहारिक रूप से जो चीजें देखते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात को आप थोड़ा अदरवाइज मत लीजिएगा। हाँ, शुक्र, अभी देखो इसको मैं पढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूँ शुक्र का पितृ ऋण कैसा होता है, ठीक है। सारी चीजें चावला साहब डिटेल में बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी है, अक्षय कुमार रहता है उसमें, और 3 अंधे रहते हैं, वो अमिताभ बच्चन उन अंधों को ट्रेंड करता है, याद आई मूवी? किस किस को याद आई? हाँ, ठीक है। अब नाम नहीं याद है। आंखें, आंखें मूवी थी। हाँ रमन जी, अरुण जी, मोना जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी सर। हाँ कौन सी मूवी सर थी वो? मैंने नहीं देखी वाली मूवी। आंखें, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आंखें थी वो। हाँ, उसमें अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड कौन रहती है? गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है पता। अरे बिपाशा रहती है यार हाँ उसमें। अभी भाषा बात होती है ना अभी। ठीक है, तो मैं वो एग्जांपल क्यों लिया बता रहा हूँ मैं, कि वो अंधा होने के पहले क्या रहता है कि एक गाना चलता है, ओ होश उड़ा दो सब कुछ भुला दो, ऐसा करके कोई गाना था। तो वो गाना शुरू होता है, बढ़िया चल रहा होता है, बढ़िया बीच पे डांस कर रहे हैं, बढ़िया से रोमांस कर रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है दोनों की शादी का तैयारी हो गई है, वो उधर में पूरा शादी के ड्रेस में उसका एक सीन आ रहा है बिपाशा का, और इधर से अक्षय कुमार बारात लेके जा रहा है, और अंदर बारात में डांस कर रहे हैं। फिर रास्ते में कोई पत्थर आता है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। पूरी की पूरी बस खत्म हो, बस के अंदर में जितने भी यात्री होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, और अक्षय कुमार भी अंधा हो जाता है। ये क्या होता है पता है आपको? यही शुक्र का पितृ ऋण होता है। शादी पक्की होने के बाद ही जिंदगी में तहस नहस शुरू हो जाती है, जब ये शुक्र का पितृ ऋण बहुत बुराई पे चला जाए, ठीक है। ये है। चलिए चावला साहब,
ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये मैंने इसकी एक रील बना के भी डाली थी। अब सब बोला कि यार मेरा यहाँ बैठा है, मेरा वहां बैठा है, तो बोले भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपका कहाँ बैठा है। ठीक है, चलिए चावला साहब बोलिए। चावला साहब, अरे यार हेलो। मैं, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, ये एक ऐसी चीज है ना, पितृऋण का टॉपिक, जो सत्यनारायण की कथा जैसा है, बस बोलते रहना है, उसमें पढ़ते ही रहना है। समझाने जैसे इतना कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। पितृऋण, इसलिए तो मैंने कहा ना यार, कोई बोलेगा कि यार आपने पितृऋण तो पढ़ा है नहीं, क्योंकि मेरे को ना पढ़ाने में इसमें बोलना ज्यादा है यार, इसमें लॉ वगैरह नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं ये हाँ शुक्र वाला में बोल देता हूँ, चलो मैं प्रवचन दे देता हूँ। शादी हुई या हाँ। होने के लिए बाजे बजने लगे, जिस्म को धोया बनाया, जल्द चमकने खूबसूरत साथ दिया। यानी शादी के ढोल बजने लगे, नहाए धोए, जल्द चमकने लगी, खूबसूरत कर दिया, यानी कि मेकअप वगैरह सब टकाटक कर दिया अपनों ने। औरत का खाविंद बन बैठे, मगर वसल की राज शादी का फल, वो दुनियावी जाहिरदार का नतीजा कभी भला ना पाया। यानी कि शादी पक्की हुई, लड़की के घर पे उसके फूफा जी मर गए, उसकी बुआ जी मर गई, उसकी मासी जी मर गई, ठीक है, कि वही बच्चा मर गया, ठीक है। शादी हो रही है, आप बारात लेके जा रहे हो, उधर बारिश हो गई है, ठीक है। शुक्र नो वाले के साथ बहुत ज्यादा होता है ऐसा, जब भी वो धूमधाम से शादी करता है उसके यहाँ बारिश हो जाएगी, है जी। एक्चुअली सर, वो नहीं, शादी के दिन उसके दादाजी गुजर गए, ये हो मैं गया वही बोल उसकी। रहा हूँ, मैं वो वही बोल रहा मतलब हूँ। एक खुशी के बाजे बज रहे हैं, और एक तरफ दुख की परछाई चल रही होती है, ऐसा माहौल देखने को मिलता है इसमें। मंगल उसे बद, शुक्र का। हम्म। शुक्र खराबी में मंगल बद जोरों से बोलता है उस वक्त। मंगल बद यानी यही सब अशुभ घटना है, मंगल घटना है। पढ़िए सर, आप पढ़िए। हेलो। 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 क्या हो गया? सर के कनेक्शन शायद लॉस्ट हो गए। शायद उनके नेट का कुछ इशू हो गया है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। सर नहीं है मीटिंग में। ठीक है, ठीक है। एक बार आप सर कॉल करके पूछ लीजिए, कनेक्टिविटी, या फिर लेफ्ट हाँ चले जी हाँ, जाना। मैंने कॉल किया था, कनेक्टिविटी टूट गई है, तो थोड़ी देर में वो दोबारा लिंक भेजेंगे। ठीक है जी। ओके ओके हाँ ओके। जी। ओके।